कक्षा 12वीं विषय गणित इकाई 6 अवकलन प्रश्नावली 9। यदि y बराबर इसे 10x प्लस sec x हो तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर इसे cos x बटे 1 माइनस साइन एक्स पूरे की घात कितनी 2। तो सबसे पहले दी गई कंडीशन हमारे पास में कि y इक्वल टू हमको दिया है 10x प्लस sec x। ध्यान से देखिए, इसका हम एक बार क्या करेंगे अवकलन। जब हम इसका एक बार अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 10x का जो अवकलन होगा वो क्या होगा sec स्क्वायर x और sec x का अवकलन होगा sec x इंटू 10x। ये हमारे पास कंडीशन आई। अब क्या लिखेंगे हम पुनः एक बार अवकलन, क्योंकि सिद्ध करने में अगर हम ध्यान से समझे तो हम पाएंगे कि उसने कितने 2 बार अवकलन किया है। तो पुनः एक बार हम अवकलन करेंगे तो बायां पक्ष होगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। सेक स्क्वायर एक्स का जब हम अवकलन करेंगे तो 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 10x। सेक एक्स और 10x का जब हम अवकलन करेंगे तो क्योंकि अब ये 2 पद के जैसे है तो जब अगर सेक एक्स को छोड़ दिया जाए, सेक एक्स को क्या कर दे छोड़ दे और 10x का अवकलन करे तो क्या होगा, ये मान आएगा सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। और अब सेक एक्स का अवकलन करे 10x को रहने दे तो मान क्या आएगा सेक एक्स इंटू 10x और 10x को हमने छोड़ दिया था। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर इसे 2 सेक एक्स और सेक एक्स का क्या यदि गुणा कर लिया जाए तो हमारे पास जो मान आएगा क्या 2 सेक स्क्वायर एक्स। तो क्या मान आएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। इन दोनों का यदि गुणा कर लिया जाए तो क्या आएगा सेक क्यूब एक्स और यहाँ पर ये पद आएगा क्या सेक एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। अगर ध्यान से समझे तो हम डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर को क्या यदि हम इसे लिखे तो सेक स्क्वायर एक्स को हम बटे में अगर ले जाए तो हम इसको लिख सकते क्या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसे अगर ध्यान से देखें सेक क्यूब एक्स तो इसको हम लिख सकते 1 बटे कॉस क्यूब एक्स प्लस ये हमारे पास है 10 स्क्वायर एक्स बटे कॉस एक्स। एलसीएम अगर अपन ले तो एलसीएम लेने पर अगली स्टेप कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगी। क्या सबके बटे में क्या आ जाएगा कॉस क्यूब एक्स, सबके बटे में क्या आ जाएगा कॉस क्यूब एक्स। अब सबके बटे में जब कॉस क्यूब एक्स आ जाएगा तो यहाँ कंडीशन देखें, यहाँ जाएगा 2 10x इंटू कॉस एक्स प्लस यहाँ 1 आएगा, यहाँ क्या आएगा 10 स्क्वायर एक्स कॉस एक्स है, यहाँ क्यूब है तो यहाँ क्या जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ पदों के बारे में हमको जानकारी है, जैसे कि क्या जानकारी है कि ये जो कहीं पर लिखा है 10x इंटू कॉस एक्स, यदि हमने 10 को साइन एक्स बटे कॉस एक्स में बदला और उसमें कॉस एक्स का गुणा कर लिया तो ये तो क्या बन जाएगा साइन एक्स बन जाएगा। बिल्कुल ठीक वैसा ही यहाँ पर लिखा है क्या 10 स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स में। तो कहने का मतलब है इन 2 पदों की जगह पर क्रमशः इन मानों को रखा जा सकता है। तो जब इन मानों को रखेंगे हम तो क्या आएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर
बराबरी से यहाँ क्या आ जाएगा, तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ 2 tan x इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा 2 sin x प्लस 1, और इसकी जगह पर ये तो 1 यथावत रहेगा, प्लस इस दूसरे पद की जगह पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स बटे क्या, कास क्यूब एक्स। अब हम में से सब जानते हैं कि ये जो पद है, ये हमारे पास जो पद आया है कुछ इस प्रकार से, इसको अगर हम थोड़ा सा यथावत लिखने का प्रयास करें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स एंड प्लस 1, इसको तो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि साइन एक्स प्लस 1 पूरे की घात कितनी, 2। हम इसको ऐसा परिवर्तित कर सकते हैं, आगे पीछे मानों को लिखते हुए हम इसको ऐसा एडजस्ट कर सकते हैं। तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबरी से इसको हम मान लो ऐसा लिख दिए 1 प्लस साइन एक्स पूरे की घात कितनी, 2। अब ये कास क्यूब एक्स है, इसमें से यदि हम 2 भाग इसके कर ले कास क्यूब एक्स के, तो हम इसको बड़ी आसानी से कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या कि कास, चलिए बटे में हमारे पास है कास क्यूब एक्स, यदि इसके अंश में भी कास एक्स का गुणा कर दे और हर में भी कास एक्स का गुणा कर दे तो कंडीशन क्या आएगी, इसको समझिए। ये आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स पूरे की घात 2 इंटू कास एक्स, लेकिन बटे में जो आने वाला पद है वो क्या होगा, कास 4x। अब हम इस कास 4x को जो चेंज कर रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना कि इस कास 4x को हम क्या लिख सकते हैं। तो कास 4x को कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, क्योंकि कास कितना 4x को हम लिख रहे हैं क्या, कास स्क्वायर x इसकी घात 2, और हम जानते हैं इसको सर्वसमीका के अनुसार लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पूरे की घात कितने, 2। पुनः ये 2 भागों में इसको इस प्रकार से हम लिखेंगे तो कंडीशन हमारे पास आएगी कौन सी, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबरी से जो अंश हम लिख रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। तो अंश हमारे पास आएगा 1 प्लस साइन एक्स पूरे की घात 2 इंटू कास एक्स बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पूरे की घात 2। पुनः ये फिर से 2 भागों में बटेगा तो क्या बढ़ता है, ये अंश तो वैसे ही यथावत रहेगा 1 प्लस साइन एक्स पूरे की घात 2 इंटू कास एक्स, लेकिन बटे 2 भागों में बटेगा, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या आ सकता है, ये आ सकता है 1 प्लस साइन एक्स और दूसरा पद 1 माइनस साइन एक्स। और अब अगर ध्यान दें तो क्योंकि पूरे की घात 2 है, इसलिए जब अंदर विभाजन होगा तो उसकी भी घात 2 होगी, तो 1 प्लस साइन एक्स ये क्या हो गया, कट गया। और यही तो हमको सिद्ध करना था। यदि y बराबरी से एक्स स्क्वायर log x हो तो सिद्ध कीजिए कि डी क्यू वाई बटे डी एक्स क्यू बराबरी से 2 बटे एक्स। अब हम जानते हैं क्योंकि हमारे पास दिया है y बराबरी से एक्स स्क्वायर log x, जब हम इसका अवकलन करेंगे, जब हम इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो हमारे पास मान आएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, यदि हम एक्स स्क्वायर को छोड़ देते हैं log x का अवकलन करते हैं तो मान आएगा 1 बटे एक्स। और यदि हम, क्यों 2 पद है, 2 पद का गुना, अगर पहले log का कर लिया तो अब दोबारा एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या मान आएगा 2x इंटू log x। एक्स से एक्स क्या होगा, कट गया। एक्स से एक्स जब कट जाएगा तो दोनों पदों से x को कॉमन निकाला जा सकता है। x को कॉमन निकालने पर ये होगा 1 प्लस 2 log x। ठीक है, इसका पुनः अवकलन करेंगे, इसका हम फिर से क्या करते,
अवकलन करेंगे। जब इसका हम पुनः अवकलन करते तो पुनः अवकलन करने पर कंडीशन देखिए क्या आएगी, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दो, ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। यदि हमने क्या इस x का अवकलन, यदि अब हमने इस 1 + 2 log x का अवकलन करने का प्रयास किया तो हमारे पास 1 का अवकलन 0 हो जाएगा और log x का अवकलन हो जाएगा 1/x। यदि हमने x का अवकलन किया तो वो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 + 2 log x। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे हम क्या, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर इसे x का 2/x में जब गुणा हो जाएगा, इस x का 2/x में गुणा होगा तो x से x कट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 2 + 1 + 2 log x। इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबरी से 2 और 1 3 बराबरी से, है ना, 2 और 1 3 धन 2 log x। इसका पुनः हम अवकलन, फिर से जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, डी क्यू वाई बटे डी एक्स क्यू बराबर 3 का अवकलन तो हो जाएगा 0 + 2 log x का अवकलन हो जाएगा 1/x। तो मतलब क्या आ गया, मतलब हो गया कि डी क्यू वाई बटे डी एक्स क्यू बराबरी से क्या 2/x। और ध्यान दीजिए यही तो अपने को सिद्ध करना था, तो हम इसको लिखेंगे क्या, अतः सिद्ध हुआ। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगला हमारे पास है, यदि y बराबर से e⁴ax sin bx हो तो सिद्ध कीजिए कि y2 - 2ay1 + a² + b² × y = 0। तो सबसे पहले देखिए हमें दिया y = e⁴ax × sin bx। जब हम इसका एक बार क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो एक बार अवकलन करेंगे तो इसको dy/dx न लिखते हुए y1 लिख लेंगे। y1 का मतलब एक बार अवकलन, y2 का मतलब 2 बार अवकलन, y का मतलब वो ही फलन जो फंक्शन जो दिया है। जब हम इसका एक बार अवकलन करेंगे तो पहले पद को अगर वैसा ही रहने दे, दूसरे का अवकलन करते, क्योंकि 2 पदों के गुणनफल का फार्मूला लगेगा, तो पहला पद यथावत, दूसरे का अवकलन करेंगे तो cos bx आएगा, पुनः bx का अवकलन करेंगे तो b आएगा, तो क्या हो गया cos bx। यदि दूसरे पद को वैसा ही रहने देते, पहले का अवकलन करेंगे तो e⁴ax ही आएगा, लेकिन पुनः ax का अवकलन a इंटू क्या लिखे e⁴ax इंटू sin bx। ये हमारे पास किसका, ये हमारे पास आ गया कि ये पहला y मूल फलन, फिर ये एक बार अवकलन करने पर अब पुनः अवकलन, पुनः हम क्या कर रहे हैं, इसका अवकलन करेंगे। जब पुनः अवकलन करेंगे तो इसको हम y2 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम y2 कहेंगे। और इसके पुनः अवकलन में बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। हमारे पास जो पद, हम पहले पद से किसको, इस b को कॉमन ले लेंगे, इस b को क्या कर लिया, क्योंकि अचर पद है, फिर से क्या बन गया e⁴ax इंटू cos bx। e⁴x को वैसे ही रहने दे, cos bx का हम अवकलन करें तो आ जाएगा -sin bx, और bx का फिर अवकलन करेंगे तो b आ जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस साइन को मैं आगे लगा दे रहा हूँ, e⁴ax इंटू b sin bx। अब देखिए, क्योंकि अब e⁴ax का अवकलन करेंगे तो क्या जाएगा e⁴ax, cos bx यथावत रहेगा। ये पहले पद का अवकलन करके लिखा है। अभी दूसरे पद के अवकलन में पुनः हम धन a को कॉमन रखेंगे, धन a को कॉमन रखें
और इसे छोड़ के इसका अवकलन अगर करते हैं तो आ जाएगा cos bx। चलिए दूसरा पद है e⁴ax sin bx। अब अगर हम e⁴ax को वैसा ही रहने दें और sin bx का जब अवकलन करेंगे तो वो मान आएगा b cos bx। पुनः जब हम अवकलन करेंगे e⁴ax का तो क्या आएगा a इंटू e⁴ax इंटू sin bx। तो ये हमारे पास y2 की वैल्यू आ गई। तो y2 की वैल्यू को यदि हम y2 की वैल्यू को लिखें तो ध्यान से देखिए माइनस b इंटू बी स्क्वायर है ना, b स्क्वायर e⁴ax sin bx यही है। और साथ ही साथ ये क्या b का a से गुना हो गया तो क्या बन गया ab e⁴ax इंटू cos bx। पुनः a का इससे गुना होगा तो ये मान क्या आएगा प्लस ab e⁴ax इंटू cos bx। और a का a से गुना होगा तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर e⁴ax इंटू sin bx। अब अगर ध्यान से देखें तो इन दोनों पदों में e⁴ax sin bx e⁴ax sin bx कॉमन है और क्या कॉमन नहीं है a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो इनको साथ साथ हम लिख सकते हैं कैसा y2 इक्वल टू मान लो a स्क्वायर को पहले लिख दिया क्योंकि वो धन था, b स्क्वायर को बाद में, और इन दोनों में ये कॉमन था तो इन्हें लिख सकते हैं e⁴ax इंटू sin bx। ऐसी इन दोनों पदों को ध्यान से देखो तो ये तो एज इट इज है, बिल्कुल समान है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो क्या आ गया 2ab e⁴ax इंटू cos bx। ये हमारे पास कौन सी तीसरी वैल्यू आ गई। अब हमको जो सिद्ध करना है उस तथ्य को ध्यान से समझिए, क्योंकि हमें क्या करना था सिद्ध करना था। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि y2 माइनस 2ay1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y बराबरी से कितना 0 होता है। हमको दिए गए पद का LHS ले लेना है। दिए गए पद का कौन सा साइड ले लेंगे LHS, यानी क्या y2 माइनस 2ay1 प्लस ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y। अब हमको क्या करना है ध्यान से समझिए। इसको हमने कहा कि ये समीकरण कौन सा है चौथा। इस चौथे समीकरण में कौन से इस तीसरे समीकरण से किसका मान y2 का मान, और इस दूसरे समीकरण से किसका मान y1 का मान, और इस पहले समीकरण से किसका मान y का मान रखेंगे। तो हम कौन से समीकरण 4 में 1, 2 और 3 से मान रखने पर हमने लिखा है समीकरण 4 में समीकरण 1, 2 और 3 से क्या रखने पर मान रखने पर। जब मान रखेंगे तो ध्यान से समझिए क्या मान आएगा। पहला मान आया क्या a स्क्वायर y2 का मान लिख रहे हैं हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर sin bx प्लस 2ab cos bx। और इन सारे पदों में जो कॉमन था वो था e⁴ax, इसलिए e⁴ax को यहाँ लिखा। फिर था माइनस 2ay1 तो माइनस 2a लिखा और y1 का माइनस 2a लिखा और y1 यानी एक बार जो हमने डिफ्रेंशिएट किया था उसकी वैल्यू लिख रहे हैं प्लस a sin bx। इसमें भी अगर ध्यान से देखें तो e⁴ax कॉमन था। इसके बाद हम y का मान लिखेंगे। y का मान हमारे पास था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू साइन bx e⁴ax। जो पद समान दिख रहे
उनको जरा हम लिखने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये साइन बी एक्स है, ये क्या है साइन बी एक्स, यहाँ बी स्क्वायर है लेकिन यहाँ क्या है माइनस बी स्क्वायर, और ई रेस टू ए एक्स सभी में है, इसलिए ई रेस टू ए एक्स को सभी से हमने कॉमन निकाल लिया तीनों पदों से। तो अब पहले पद में देखिए ये क्या है माइनस बी स्क्वायर और ये क्या है प्लस बी स्क्वायर, और इन दोनों का जो गुणांक था वो क्या था साइन बी एक्स। पुनः इसी साइन बी एक्स का ये पद ध्यान से देखो, ये है ए स्क्वायर, साइन बी एक्स का ये भी पद है ए स्क्वायर, और ये वाला पद साइन बी एक्स का ए में माइनस 2a का गुना हो जाएगा तो माइनस 2a स्क्वायर, मतलब क्या ए स्क्वायर, पहला तो ए स्क्वायर फिर माइनस 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये क्या साइन बी एक्स। अब सबसे आखिरी वाला पद अगर हम देखें तो ध्यान से देखिए, हमारे पास है यहाँ 2ab cos bx धन में, माइनस 2a का b से जब गुणा हो जाएगा तो ये माइनस 2ab cos bx, तो क्या हो गया माइनस 2ab और प्लस 2ab, एक माइनस है प्लस दूसरा प्लस है, और क्या है cos bx। अब इन्हें अगर ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि ये क्या हुआ कि ये ब्रैकेट के बाहर तो ई रेस टू ए एक्स है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर के सारे पद क्या हो गए जीरो, तो हमारे पास उत्तर आ गया जीरो, और यही तो अपने को सिद्ध करना था, तो हम लिख सकते अतः सिद्ध हुआ। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।